नमस्कार दोस्तों। आज की इस ब्रीफिंग में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में आए एक बहुत ही जबरदस्त और एक्सप्लोसिव पावर मूव का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आज जो हमने ग्रीन प्राइस एक्शन देखा है ना, उसने लिटरली पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। बेयर्स बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं और कंट्रोल पूरी तरह से बुल्स के हाथ में है। एक एक्सपीरियंस डे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज इस तेजी की एक टॉप डाउन ब्रीफिंग करेंगे, समझेंगे कि आखिर इस मैसिव मार्केट सर्ज के पीछे का पूरा लॉजिक और सच क्या है। सोचिए, निफ्टी ने आज लगभग 300 पॉइंट्स की एक एक्सप्लोसिव छलांग लगाई और वहीं सेंसेक्स वो तो 900 पॉइंट्स से भी ज्यादा भागा है। अचानक से आई इस मैसिव रैली ने उन सभी को हैरान कर दिया जो मार्केट में थोड़ी और गिरावट का वेट कर रहे थे। ये कोई आम पुलबैक नहीं था, बल्कि एक क्लियर ब्रेकआउट था जिसने आने वाले एक्सपायरी सेशंस के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दिया है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की इस ब्रीफिंग में हम इन 5 स्पेसिफिक कैटलिस्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, एनाटॉमी ऑफ द सर्ज। दूसरा, ग्लोबल क्यूज और जियोपॉलिटिक्स। तीसरा, क्रूड क्रैश का इम्पैक्ट। चौथा, एफआईआई बाइंग मोमेंटम। और आखिर में कल के एक्सपायरी सेशन के लिए आपकी एक्सपायरी स्ट्रेटजी और लेवल्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, एनाटॉमी ऑफ द सर्ज। आखिर इस एक्सप्लोसिव प्राइस एक्शन को ट्रिगर किस चीज ने किया, जिसका सीधा जवाब हमें मिलता है हमारे दूसरे पॉइंट से, ग्लोबल क्यूज और जियोपॉलिटिक्स। पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट पर जो जियोपॉलिटिक ओवरहैंग बना हुआ था, पिछले 24 घंटों में एक ऐसी शिफ्ट आई जिसने पूरा सेंटिमेंट ही पलट दिया। देखिए, सिचुएशन क्या थी। एक तरफ था वॉर का डर जो लगातार बेरिश प्रेशर बना रहा था और फ्रेश बाइंग को होल्ड पर रखे हुए था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के साथ एक पोटेंशियल पीस डील का जिक्र किया, अनसर्टेनिटी बिल्कुल गायब हो गई। एज यू नो, मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से डरता है और जैसे ही पीस की उम्मीद जागी, वो बुलिश कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली लौट आया और ग्लोबल मनी फ्लो ऑन हो गया। Now, what's really interesting about this slide is कि ये ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी के बीच के डायरेक्ट कोरिलेशन को बिल्कुल साफ दिखाता है। यूएस में S&P 500 और नैस्डैक को देखिए, रिकॉर्ड हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स में साउथ कोरिया का कॉस्पी 2% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ। अब आप खुद सोचिए, जब पूरे ग्लोबल इंडिसेस ऐसी स्वीपिंग रैली दिखा रहे हों, तो हमारा निफ्टी कैसे पीछे रहता। यही वजह थी कि आज सुबह ही हमें इतनी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग मिली। आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट पर, क्रूड क्रैश सेक्टर इम्पैक्ट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन कैसे फंक्शन करता है। जियोपॉलिटिक्स कूल डाउन हुई तो WTI क्रूड डायरेक्टली $100 के नीचे क्रैश कर गया। इसका मैथ सिंपल है, जैसे ही तेल सस्ता होता है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लगता है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट डोमेस्टिक सेक्टर्स को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो पहले भी जब ऑयल प्राइसेस में इस तरह का क्रैश आया है, हमारे मार्केट्स ने एग्जैक्ट ऐसी ही स्ट्रांगली बुलिश ट्रैजेक्टरी दिखाई है। तो इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन हैं? एविएशन, पेंट्स और टायर्स। इन सभी इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल या उसके बाई प्रोडक्ट्स एक मैसिव रॉ मटेरियल एक्सपेंस होते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल सस्ता हो रहा हो या पेंट्स का रॉ मटेरियल, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को सीधा बूस्ट मिलता है। और कंप्लीटली लॉजिकली यही कारण है कि आज स्मार्ट मनी ने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को हाथों हाथ लिया और इनमें हेविली इन्वेस्ट किया। चौथा मेजर फैक्टर जिस पर हमें फोकस करना है वो है एफआईआई बाइंग मोमेंटम। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पिछले कुछ सेशन से लगातार एफआईआईज के आउटफ्लोज हो रहे थे, उनकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। लेकिन आज पूरी पिक्चर बदल चुकी है। उस प्रॉफिट टेकिंग की जगह आज हमें एक अग्रेसिव फ्रेश बाइंग देखने को मिली। एक एक्टिव डे ट्रेडर के लिए ये डेटा पॉइंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन सिग्नल है कि ट्रेंड अब ऑफिशियली ऊपर की तरफ रिवर्स हो चुका है। और एफआईआईज की इसी अचानक आई फ्रेश लिक्विडिटी का कमाल है कि निफ्टी डिसाइसिव तौर पर 24,300 के उस क्रिटिकल मार्क के ऊपर निकल गया। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए हमें एक हेवी वॉल्यूम पुश चाहिए था और वो पावर आज स्ट्रिक्टली इन्हीं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग मोमेंटम से मिली है। अब आते हैं इस ब्रीफिंग के सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, एक्सपायरी स्ट्रैटेजी और लेवल्स।
सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि कल आपको स्ट्रिक्टली किन लेवल्स पर नजर रखनी है। निफ्टी ने आज 24,340 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बुलिश क्लोजिंग दी है। अब चार्ट्स क्लियर बता रहे हैं कि नीचे की तरफ 24,200 एक बहुत स्ट्रिक्ट सपोर्ट जोन का काम करेगा और ऊपर की तरफ बुल्स के लिए अगला बड़ा रेजिस्टेंस हर्डल सीधा 24,500% है। इन बाउंड्रीज को मार्क कर लीजिए। लेकिन सुनिए, कल के सेशन के लिए एक बहुत क्लियर वार्निंग भी है। अगर कल मार्केट अपनी बुलिशनेस में फिर से एक गैप अप ओपनिंग देता है तो प्लीज उसे ब्लाइंडली चेज मत कीजिएगा। एक मूविंग ट्रेन में चढ़ना हाई रिस्क होता है। सुबह की गैप अप ओपनिंग और वो अर्ली मोमेंटम अक्सर एक ट्रैप बन सकता है अगर रैली अचानक अपनी सांस छोड़ने लगे। इसलिए इस स्ट्रिक्ट प्रो रूल को याद रखिए। रिस्क मैनेज करने के लिए हमेशा सपोर्ट लेवल्स के रीटेस्ट का वेट जरूर करें। मार्केट को थोड़ा पुल बैक लेने दें, लगभग 24,200 के उस मार्क के आसपास। मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना टुमारो मॉर्निंग कोई भी नई ट्रेड एंटर नहीं होनी चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्ट करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो फाइनल सेगमेंट पर आते हैं, रीकैप एंड फाइनल थॉट्स। अगर हम सारी बातों का निचोड़ निकालें तो एक बात क्लियर है, जहां पहले हमारा मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल या थोड़ा कॉशियस था, वहीं इन सभी मैक्रोज के कॉम्बिनेशन ने अब उसे फर्मली बुलिश शिफ्ट कर दिया है। यूएस ईरान पीस डील की उम्मीद, ऑयल प्राइसेस का हिस्टोरिकली क्रैश होना और एफआईआईज की एग्रेसिव एंट्री, इन सब ने लिटरली बेस को आउट प्ले कर दिया है। और इसी नोट पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थॉट के साथ छोड़ता हूं। अब जब सेंटिमेंट पब्लिकली और फॉर्मली बुलिश हो चुका है, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहां स्मार्ट मनी एक्चुअली रोटेट हो रहा है? किन सेक्टर्स में अग्रेसिव फ्रेश बाइंग चल रही है और कहां इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले रहे हैं? इन डेटा पॉइंट्स और इस रोटेशन को ट्रेस करना ही आपको कल मार्केट में वो रियल एज देगा। कल की एक्सपायरी के लिए स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स और स्टॉप लॉस पर ध्यान रखें और वेल प्रिपेयर्ड रहें। आज की इस ब्रीफिंग में बस इतना ही।